पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सांधिक गीत पर, जहां हम प्रतिदिन अपने पढ़ाई की जो भी दिनचर्या हमारी है उसको शेयर करते हैं। और इस समय आप लोगों को पता है कि मैं नाइट चैलेंज ली हूँ और उसी के तहत मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो आज अभी समय हो रहा है 6:45 और मैं पढ़ने के लिए बैठने जा रही हूँ। मित्रों, अब इतना समय नहीं रह गया है कि हम बहुत सारे कामों को कर सकें, बहुत सारे जिम्मेदारियों को निभा सकें। अब हमें सिर्फ एक जिम्मेदारी निभानी है और वो है अपने प्रति। अगर इस समय हम चूक गए तो फिर पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगना है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम अपना काम शुरू करते हैं। और आज मैं गद्य साहित्य को पढ़ूंगी। गद्य साहित्य में मैं नाटक विधा को पढ़ूंगी। नाटक विधा पे कम से कम 8-10 क्लास है, नहीं 10 नहीं 24 क्लास है सर की, और उन 24 क्लास को मैं पूरा देखने का प्रयास करूंगी और उसके साथ उसका रिवीजन करने का भी प्रयास करूंगी। याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। जो भी चीज़ पढ़ें उसको कई बार पढ़ लें। जो चीज़ आज तैयार करें उसको 2 दिन बाद फिर से ज़रूर पढ़ लें। अगर इस समय हम लोगों के अंदर इतना जोश है, उतना उत्साह है कि अगर हम किसी चीज़ को आज पढ़ते हैं और 2 दिन बाद फिर उसका रिवीजन कर लेते हैं तो वो चीज़ें हमें याद होती जाएंगी। क्योंकि इस समय दिमाग में सिर्फ वही चल रहा है, हमारा एग्ज़ाम और किसी तरह से हमको एक सीट लेनी है बस। तो ठीक है, चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। और इस समय 6:45 हो रहा है, तो मैं आप लोगों से फिर कुछ देर बाद मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, इस समय 6:47 हो रहा है, 48 हो गया। तो बस अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रही हूँ। देखती हूँ कितनी रात तक ये जर्नी चल पाती है। देखिए दोस्तों, जंग अभी जारी है और अभी पूरी रात जारी रखने का प्रयास है। देखिए कब तक चल पाता है। और आज जब मैं पढ़ने के लिए बैठी तो 6:48 हो रहा था और इस समय मैं आप लोगों को समय दिखाती हूँ तो 12:10 हो रहा है। देखिए 12:10 हो रहा है। 28 तारीख से 29 तारीख हो गई और हम लोगों की परीक्षाओं का समय नज़दीक आ रहा है। धीरे धीरे एक एक दिन कम होता जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम अपना बर्थडे मनाते तो हैं बहुत धूमधाम से, पर ये भूल जाते हैं कि एक एक बर्थडे के साथ धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती जाती है। उसी तरह से इस एक एक दिन के साथ धीरे धीरे परीक्षाएं नज़दीक आती जा रही हैं। चलिए अभी इस जर्नी को आगे ऐसे ही बढ़ाते हैं, देखते हैं कितना कार्य आज पूरा हो पाता है। आज हिंदी साहित्य में नाटक विधा पढ़ने के लिए मैंने आप लोगों से बताया था और उसी को मैं पढ़ रही हूँ। और ये नाटक विधा अगर मैं 2 बार पढ़ ले गई तो लगभग 25 क्लास है इसमें अशोक सर की, और ये 25 क्लास में पूरा कर ले जाऊँगी। और सोचा है मैंने कि 2 बार तो कम से कम मैं इसको पढ़ूँगी ही। तो इसके बाद मेरे पास ये एक है दृष्टि की। इसमें सभी जितना सिलेबस का है सबके बारे में बताया भी गया है। अपने हिसाब से वो विस्तार से ही बताया गया है, पर कहीं कहीं रचनाओं के सन में थोड़ी सी त्रुटियां हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं। तो इसके साथ ही इसमें पीजीटी का भी सिलेबस समाहित किया गया है और जीआईसी का भी सिलेबस समाहित किया गया है। पर मैंने इसको लिया इसलिए क्योंकि इसमें प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे बनाए गए हैं, तो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। 2-1 प्रश्न पत्र मैंने इसका सॉल्व किया हुआ है अभी, लेकिन इसको भी पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगी धीरे धीरे। देखिए कब तक हो पाता है। आज तो मेरा पूरा फोकस गद्य साहित्य के नाटक पर ही है कि इसको मैं पूर्ण रूप से तैयार कर सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोग रात की जो स्टडी जर्नी थी वो बहुत अच्छे से हुई होगी। मैं आप लोगों से 6:45 बजे के लगभग मिली थी और फिर मैं 3-3:30 बजे के लगभग सो गई हूँ। उस समय मैंने घड़ी नहीं देखा, मुझे नींद आने लगी तो मैं सोने चली गई।
और अब इस टाइम फिर से मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से अपना पूरा फ़ोकस करिए पढ़ाई पर। इस समय सारे काम भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, फ़ोकस सिर्फ़ अपने आप पर होना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ही दिन हैं जो हमारे पूरे जीवन को बना सकते हैं और हमारे पूरे जीवन को बिगाड़ सकते हैं। यही कुछ दिन हैं मित्रों ऐसे जो हमारे सारे सपने पूरे कर सकते हैं। हमें जीवन में एक बार फिर से जीने का एक नया अंदाज़ सिखा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम अपनी पढ़ाई को इसी तरह से करते रहेंगे और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करेंगे। इस समय सफलता का सिर्फ़ यही एक ही रास्ता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करेंगे। हमारी दोस्ती, हमारा भोजन, हमारी नींद, हमारा चैन, सब कुछ बस हमारी किताबें और हमारे नोट्स हो जाने चाहिए। इसके अलावा हमको कुछ नहीं सोचना है। तो ठीक है, अगली जर्नी के साथ रात में मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोग खूब स्वस्थ रहिए, अपने आप को खुश रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।